हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम साइंस क्लासेज में। एमसीक्यू की धमाकेदार सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज अपन क्लास 10th के चैप्टर 5th के जैव प्रक्रम के एमसीक्यू के बारे में डील करेंगे। ये सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो बोर्ड के तरीके से मतलब बोर्ड के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से आपको बोर्ड का पूरा पेपर मिलेगा। इस चैप्टर के इन एमसीक्यू में से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो इन्हीं चैप्टर के इसी क्वेश्चंस को आप पूरी तरीके से पढ़ लीजिए, ध्यान देके स्टार्टिंग से एंड तक जुड़े रहिए। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये सारे बोर्ड के अंदर आने वाले हैं। मतलब इनमें से ही जो क्वेश्चन बनेगा वो बोर्ड में बनेगा और ये आपके लिए 100 में से 100 लाने की तैयारी का काम है, क्योंकि 100 में 100 लाना है तो आपको पूरे एमसीक्यू सही करने हैं। तो पहला क्वेश्चन के साथ में अपन डील करते हैं यहाँ। निम्नलिखित में से कौन सा मानव का श्वसन वर्णक है? मानव का श्वसन वर्णक मतलब जो मानव के लिए ऑक्सीजन को अपने साथ में बंद करके यानी कि बाइंड करके कोशिकाओं तक पहुंचाता है, और वो आपको अच्छी तरीके से पता है क्या है, हीमोग्लोबिन। अपने लिए क्या रह जाएगा इसमें, हीमोग्लोबिन। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय रस में मौजूद होता है? अग्नाशय रस में आपको बताना है कौन सा एंजाइम होता है। पहला ऑप्शन में एमाइलेज लाइपेज, नहीं, एमाइलेज और लाइपेज नहीं होते हैं। सुक्रेज और एमाइलेज, नहीं, सुक्रेज नहीं होता है। पेप्सिन और ट्रिप्सिन, पेप्सिन और ट्रिप्सिन, पेप्सिन भी होता है, पेप्सिन भी होता है और ट्रिप्सिन भी, पेप्सिन भी नहीं होता है। पेप्सिन अग्नाशय रस में नहीं होकर ये अमाशय में होता है। ट्रिप्सिन और लाइपेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज ये दोनों एंजाइम कहाँ होते हैं? अग्नाशय रस में मौजूद होते हैं। ठीक है। मनुष्य में गुर्दे निम्नलिखित प्रणाली का एक भाग है। गुर्दे किस प्रणाली का भाग है? आपको पता होना चाहिए। जो गुर्दा होता है उसको अपन किडनी भी बोलते हैं। तो किडनी पोषण खाने को पचाने के काम में आती है, फिर खाने को खाने में काम में आती है नहीं है। हाथ से खाना खाते हैं और मुंह से अंदर जाता है, फिर पाचन तंत्र उसको पचाने का काम करता है। श्वसन होता है, श्वसन के लिए नाक से अंदर जाएगी वायु, फेफड़ों में जाएगी, फेफड़ों से कुपिकाओं में जाएगी, ऐसे करके वहाँ पर ये अपने पास में क्या होगी, श्वसन की क्रियाएँ होंगी। उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब जहाँ पर अपन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। तो किडनी यानी कि गुर्दा एक ऐसा अंग है जो रक्त को छानने का काम करता है, रक्त से अशुद्धियों को बाहर निकालने का काम करता है। तो जो गुर्दे हैं वो किससे संबंधित हो गए? उत्सर्जन से। आगे है पैरामीशियम में चलने वाले अंग है, ये आपके छोटी क्लासों में आ चुका है पहले भी, सीलिया। निम्नलिखित में से किस आवश्यक तत्व का उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? किस आवश्यक तत्व का संश्लेषण, किसका संश्लेषण करना है आपको बेटा? प्रोटीन का संश्लेषण। तो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए हमें क्या चाहिए? नाइट्रोजन। हमें क्या चाहिए? नाइट्रोजन। पौधों में गैसों का आदान प्रदान निम्न की सतह पर होता है। तने की सतह पर भी होता है, जड़ की सतह पर भी होता है, पत्तियों की सतह पर भी होता है। तो क्या रहेगा? डी, यानी कि ये सभी अपना क्या रहेगा? करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन जैव उत्प्रेरक है? जैव मतलब जीवों के अंदर पाए जाने वाले ऐसे रासायनिक पदार्थ जो शरीर में होने वाली विभिन्न अभिक्रियाओं की दर को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। किसको बढ़ाते हैं? दर को बढ़ाते हैं बेटा। किसको बढ़ाते हैं? दर को। और उन्हें क्या बोलते हैं अपन? एंजाइम। ऐसे जो जैव उत्प्रेरक है उन्हें अपन क्या बोलते हैं? एंजाइम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी दीवारें मोटी होती है? जिसकी दीवारें मोटी होगी वहाँ पर रुधिर क्या होगा? अधिक दाब से बहेगा। रुधिर क्या होगा? अधिक दाब से बहेगा। तो रुधिर किस में अधिक दाब से बहता है? धमनियों में। किस में बहता है? धमनियों में। तो धमनियों की दीवार कैसी हो जाएगी? मोटी। कैसी हो जाएगी? मोटी। ठीक है। आगे बात करें, निम्नलिखित में से किसका हृदय 3 कक्षीय होता है? सरीसृप या उभयचर? सरीसृप या उभयचर, इन दोनों का क्या होता है? सॉरी, इनका क्या होता है? 3 कक्षीय। स्तनपायी का 4 कक्षीय, मछली का 2 कक्षीय, पक्षी का भी 4 कक्षीय। निम्नलिखित में से कौन सा 3 कार्बन अणु है जिसमें 3 कार्बन होते हैं? पता होना चाहिए। ग्लूकोज टूटता है, ग्लूकोज टूटता है, ग्लूकोज, और क्या बनाता है? पाइरूवेट, 3 कार्बन अणु वाला पाइरूवेट। तो क्या रहेगा इसमें? पाइरूवेट। पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? जाइलम जय, जाइलम जल, जल जय, जल, जल क्या करेगा? वो परिवहन करेगा, जड़ों से लेगा और पत्तियों तक, तनों तक, सब तक पहुंचाएगा उनको। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में लारिये एमाइलेज, लारिये एमाइलेज एंजाइम, याद रखना, लारिये एमाइलेज एंजाइम।
निम्नलिखित में से किसके कारण अचानक गतिविधि के दौरान हमारी मांसपेशियों में ऐंठन होती है, जिसको अपन मारवाड़ी में बाइटा बोलते हैं। बेटा मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण लैक्टिक अम्ल बनता है, और लैक्टिक अम्ल के कारण ही मांसपेशियों में क्या बनती है, ऐंठन। ठीक है। पेट से छोटी आंत में भोजन के निकास को कौन नियंत्रित करता है? पेट से हो चाहे कोई भी आपके पास में ऐसा पार्ट हो अपने बॉडी का जहाँ पर आपको बहुत ही नाजुक कार्य करना पड़ता है, मतलब जहाँ बहुत ही लचीलापन होता है मांसपेशियों में, और वो मांसपेशियाँ कौन सी होती हैं? स्फिंक्टर मांसपेशी। कौन सी होती हैं? स्फिंक्टर मांसपेशी। नेक्स्ट डील करें। नेक्स्ट अपने पास में रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अम्लीय माध्यम में कार्य करता है? अम्लीय माध्यम में। अम्लीय माध्यम कहाँ होता है? आमाशय में होता है बेटा। कहाँ होता है? आमाशय में। आमाशय में अम्लीय माध्यम होता है। और अम्लीय माध्यम में कौन सा कौन सा एंजाइम काम करता है? पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम अम्लीय माध्यम में क्या करेगा? काम करेगा। जो आगे है पायरुवेट के अपघटन से, पायरुवेट टूट रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, जल बन रहा है, ऊर्जा बन रही है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ बनती है? सजीवों में। और सजीवों में कौन सा श्वसन होता है? वायुवीय श्वसन। कौन सा होता है? वायुवीय श्वसन। और वायुवीय श्वसन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे बात करें, अपने पास में है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय रस में मौजूद है? अभी बताया था, ट्रिप्सिन लाइपेज। ट्रिप्सिन लाइपेज, ट्रिप्सिन है क्या यहाँ? ये रहा ट्रिप्सिन सर, ये रहा ट्रिप्सिन, ये लो। पौधे में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है? फ्लोएम, फल क्या है? भोजन है क्या? भोजन से याद रखो, मतलब एफ मतलब आपको याद रखना है फूड। फूड का क्या करेगा? ये परिवहन करेगा, यानी कि भोजन का परिवहन करता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पहली घटना है? सबसे पहले पौधा प्रकाश से ऊर्जा को क्या करेगा? अवशोषित करेगा। और करने का काम किसका है? क्लोरोफिल का है। तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। मनुष्य में गुर्दे एक तंत्र का भाग है, अभी आया था ऊपर, रक्त को छानने का काम करेगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? अभी आया था, वापस से क्यों ला रहा हूँ? ताकि तुम लोग वापस से इनको देखो, तुम्हें याद हो और ये एग्जाम में आए। जल। आगे है अमीनो एसिड, सॉरी एरोबिक श्वसन वह प्रक्रिया। एरोबिक को हिंदी में वायुवीय बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? वायुवीय। किसकी उपस्थिति में होगा? वायु, मतलब वायु की उपस्थिति में होगा, यानी कि O2 की उपस्थिति में। हमारे मानव शरीर में कितनी किडनी होती है? सॉरी, किडनी कहाँ स्थित होती है? गर्दन में? नहीं। पेट में, ऊपरी अंगों में। यहाँ एक ऑप्शन की जगह आप कर लो बेटा, एब्डोमेन बोलते हैं इसको अपन, एब्डोमेन में। हमारे शरीर में हृदय में कितने कक्ष मौजूद होते हैं? अभी बताया था, स्तनपायी यानी कि धरती पर रहने वाले में 4 कक्ष। कितने कक्ष होते हैं? 4। कोशिकांगों के नाम जिनमें क्लोरोफिल होता है? क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। निम्नलिखित पौधों में से किसका परिवहन जाइलम द्वारा होता है? बताया था, जल, जाइलम, जल यानी कि पानी। फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त लाने वाली कक्तमय कहाँ से लाना है? फेफड़ों से कहाँ तक? हृदय तक। कौन सा? ऑक्सीजन युक्त बता रखा है, ऑक्सीजन युक्त। अभी ऑप्शन आएगा, ध्यान रखना, पहले बता देता हूँ। फुफ्फुसिए, फुफ्फुसिए सीरा। कौन आएगा? फुफ्फुसिए सीरा। फुफ्फुसिए नसें बोल दो या सिरा बोल दो, ठीक है। हृदय से फेफड़ों तक, हृदय से फेफड़ों तक लेके जाना है तो आपको बता रखा है फुफ्फुसीय धमनियाँ। कौन है? फुफ्फुसीय धमनियाँ की दीवारें पतली और वाल्व। वाल्व किस में होते हैं? जिसमें रुधिर को आगे यानी कि ऊपर की ओर पंप करना पड़ता है। बेटा मैं आपको बता देता हूँ, हृदय में 4 कक्ष होते हैं इस प्रकार से। ये पहला, और इसी के साथ में ये दूसरा, ये पहला, इसका तीसरा, और ये इसी के साथ में लगा हुआ दूसरा, ठीक है। अब यहाँ क्या है, 2 ऊपर वाले जो होते हैं उन्हें अपन बोलेंगे आलिंद, 2 नीचे वाले उन्हें अपन क्या बोलेंगे? नीले। ये अपने पास में हो जाएगा दायां आलिंद, दायां, सॉरी, बायां आलिंद, बायां नीले, दायां आलिंद, दायां नीले।
इधर फेफड़ों से रुधिर आएगा और कौन लेके आएगा उसको, शिराएं, और उसको सबसे पहले लेकर आएगी वो किस में, दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से रुधिर जाएगा बाएं, फिर दाएं नीले में, और दाएं नीले से यहाँ लेकर जाएंगी फुफ्फुसीय धमनियाँ इसको फेफड़ों तक। कहाँ तक लेके जाएगी उसको, फेफड़ों तक लेके जाएगी। फिर वापस से इसमें, फिर इससे इसमें, और यहाँ से बाएं नीले से वापस से ये शरीर में सभी अंगों तक पहुँचा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वाल्व मतलब शरीर के अंगों से रुधिर को लाकर हृदय तक कौन पहुँचा रहा है, शिराएं पहुँचा रही है। तो इन्हें ऊपर की तरफ क्या करना पड़ता है, रुधिर को प्रोवाइड करना पड़ता है। तो रुधिर इसमें बैक फ्लो नहीं हो, मतलब पीछे की तरफ नहीं आए, इसके लिए इनमें जगह जगह क्या लगे होते हैं, वाल्व लगे होते हैं, यानी कि नस, शिराएं बोलते हैं इनको अपन। मनुष्य में गुर्दे की संख्या होती है, गुर्दा बताया 2 किडनी होती है अपने में। निम्नलिखित कारणों से WBC मतलब जो अपन को बीमारियों से लड़ाता है, मतलब जो अपन को प्रतिरक्षी प्रदान क्या करता है, क्षमता प्रदान करता है। तो ये प्रतिरक्षा प्रदान करता है, सैनिक इसलिए कहते हैं इसको अपन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक ग्रंथियों द्वारा यानी कि जठर ग्रंथियों द्वारा, गैस्ट्रिक मतलब जठर ग्रंथियों द्वारा कौन सा होता है, पेप्सिन भी होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी होता है, नहीं होता है, अम्ल गम नहीं है बेटा यहाँ, ओनली अम्ल, अम्ल गम नहीं आएगा यहाँ। म्यूकस, तो कौन नहीं होता, ट्रिप्सिन नहीं होता। स्वपची पोषण के लिए आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, पानी भी है, क्लोरोफिल भी है, सूर्य का प्रकाश भी। तो क्या जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक कच्चा माल है, आवश्यक कच्चा माल है CO2 और H2O दोनों चाहिए उनको। रक्त तीव्र गति से बहता है, तीव्र गति से किस में बहेगा, जिसकी दीवारें मोटी होंगी तो किस में बहेगा, धमनियों में। प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे माल में निम्नलिखित में से कौन सा होता है, कच्चे माल में निम्नलिखित में से कौन सा होता है, वापस से आ गया CO2 और H2O। ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना कहाँ होता है, कहाँ होता है, ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म, इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका दर्वे। क्या बोलते हैं बेटा, कोशिका दर्वे। कौन सी रक्त कोशिका शरीर की सैनिक अभी बताया था ऊपर, WBC। धमनियों की दीवारें क्या होती है, मोटी, पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक भोजन का परिवहन कहलाता है स्थानांतरण। क्या कहलाता है, स्थानांतरण। आज के इस वीडियो में अपन केवल यहाँ 40 क्वेश्चन के साथ में डील करेंगे, बाकी और भी क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, और भी क्वेश्चन है इनके। ये रहा एक PDF, इनको आप देख लो, नोटिस कर लो एक बार। एक ये है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए अपन इसको यहीं ऑफ करते हैं अभी, और नेक्स्ट क्लास के लिए आप तैयार रहिए। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगी इसी पे, इसी के आगे के सभी क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर के भी, और साथ ही में बाकी जो चैप्टर हैं अपने पास में उनके ऊपर भी क्या करेंगे अपन, क्वेश्चंस करेंगे। ये देख लो, ये पूरे क्वेश्चंस हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।